फरहाना, आप कहती हैं कि 2 पैसे की औरत, आपके लेवल पर उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा? अगर सामने से मेरे साथ कोई भिड़ता है तो मैं उसकी लेवल पे जाती हूँ। मालती, आप ना फरहाना ऑब्सेस दिखती हैं। फरहाना मेरे पीछे पीछे आती है, मैं नहीं आती। प्रणय, आपने तो खुद कहा था कि अभिषेक मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटीज इधर चेंज होते रहते हैं। आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेलने का। This is a very touchy, not a nice question to ask. I love my wife. मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहेगी। आपने पहले ये शो में जिक्र किया है कि आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें एज एन ऑडियंस देखकर लगा कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेलने का। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स आई लव किड्स, और मैंने जब शादी की थी तो मैं बिल्कुल तहे दिल से चाहता था कि मेरे बच्चे हों। तो आज के ज़माने में बड़े कम ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी दिल की चॉइस को मार सकें। क्यों रोया आपने जब आपकी वाइफ के बारे में बोल रहे थे? तू उस दिन क्यों खराब हुई थी जब तेरे डैड के बारे में बोले थे? क्योंकि I didn't want anyone to talk about him. Exactly, I don't want anyone to talk about my wife. I have come here, not my wife. तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म, और भाई क्या एपिसोड था, क्या गजब का एपिसोड था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ओ हो भाई क्या ही बात करें। कल भी है रिपोर्टर राउंड कंटिन्यू होने वाला है, कल भी कुछ गजब वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कल एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाने वाला है गौरव से जिसको सुन करके गौरव अपसेट होकर, इमोशनल होकर रोते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। इवन जो है कल फरहाना से भी क्वेश्चन खतरनाक वाले पूछे जाने वाले हैं। अभी वो उसका भी सीन बचा ही हुआ है भाई, बहुत ही गजब वाला। लेकिन आज मैं बड़ा खुश हुआ यार कुछ क्वेश्चनों से। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या चल रहा है मीडिया राउंड, 3-4 क्वेश्चन हो गए, बड़े सस्ते से, बड़े हल्के से क्वेश्चन लग रहे थे मुझे। लेकिन जब आए भैया डीएनए वाले हमारे सरदार पाजी, ओहो क्या एंट्री मारी है गई बच्चा। उन्होंने साफ तौर पे जो है तानिया मित्तल को पहले क्लियर कर दिया कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की हम भी पूजा करते हैं, उनको हम भी पूजते हैं, उनको हम भी मानते हैं, उनको हम भी इज्जत देते हैं। हम आप पर हंस रहे हैं जी, गलत नैरेटिव सेट मत करो। हम तुम पर हंस रहे हैं, हमें मालूम था तुम कैसा रिएक्ट करोगी, तुम किस तरह की हरकत करोगी, उसे ही देख करके हम हंस रहे हैं, क्योंकि सेम कर रही हो जो हम सोच करके आए थे। ये उनने एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर किया भाई। उसके बाद उनका क्वेश्चन 2 था, फरहाना पे था, और फरहाना से भी जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन किया था कि भाई नेगेटिविटी ही फैला रही हो तुम्हें देखकर सिर्फ नेगेटिविटी ही महसूस होती है, लगता है कि टीवी बंद करो। तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, लेकिन गजब क्वेश्चन था वो भी। और भाई किया ही क्या है फरहाना ने, वो कह रही है कि सामने से जब आता है, सामने से नहीं आता है, कई बार तुम खुद सामने से जाती हो चीजों पर। तो ये जो है, हालांकि क्वेश्चन बहुत जबरदस्त थे, उनके आंसर उतने नहीं थे, इधर उधर गोल मोल घुमा फिरा के इधर उधर करने की कोशिश जरूर करी है, हैंडल किया है जैसे तैसे। लेकिन जो है भाई तानिया को जिस तरह से धोया है, ओ भाई वो तानिया को दैनिक भास्कर वाली नीतू जी, ओ क्या क्वेश्चन लिया है। आप तो ऐसा लगा कि बिल्कुल बहुत गुस्से में थी भैया नीतू जी। हाँ, साड़ी पहन कर नहीं आई आज। और वो एक क्या थे, वो क्या नाम उनका, आकृति आरजे है वो किसी एफएम में, मनी मनी डुडुलू, हम तो वो महल ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो महल। फिर बोलती है तानिया मित्तल, मैं उतना ही आप जानते हैं जितना मैंने रील में देखा है, मैं दिखाऊंगी आपको अपना महल, आएगा वो भी महल। तो कहाँ है अभी, कहाँ है, रियल में तो है ही नहीं भैया। इतने सवाल हो चुके हैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे महल पर, तुम्हारे घर की लिफ्ट के ऊपर, कई चीजें के ऊपर, कई फैक्ट्रियों के ऊपर। चलो फैक्ट्री छोड़ो यार, तुम घर तो दिखा दो। क्या तुम्हारा घर भी कोई ऐसी बड़ी चीज है कि भाई चलो घर दिखा दिए तो आईटी की रेट पड़ जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। अब आप तो इतनी लंबी लंबी फेंक ही चुकी हो, अगर आईटी को आना होगा, उन्हें रियल मान लिया होगा तो आ जाएंगे वैसे भी कि भाई ये कौन है अरबपति जो है टैक्स नहीं भर रही है। तो वो तो वैसे भी आ जाएगी, क्या छुपाना है। घर की तो कम से कम असली जो है, बोलते हो तुम कि महल है, तो महल की फोटो वीडियो कुछ तो डालो भाई। पब्लिक ने तो ढूंढ लिया है ग्वालियर में जाके, बोला ही आधी आधी सैलरी लोग खर्च कर रहे हैं आपके बारे में सर्च करने के चक्कर में। गजब धोया है भाई, उसको भी पूरा एहसास हो गया। लेकिन एंड में लड़की ने मान ली कि ये मेरा गेम प्लान था और मैंने जो चीज किया
उसके अकॉर्डिंग मैं बड़ी सक्सेस रही हूँ, क्योंकि सारी चीजें मेरे ऊपर ही हो रही है। ऑब्वियसली आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देखा जाए तो सारे क्वेश्चन तानिया मित्तल पे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे नहीं बोल सकते, मैक्सिमम क्वेश्चन तानिया मित्तल पे हुए, होने भी थे, क्योंकि हरकतें भी वैसी थी। और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया जब कि भाई ये मेरा गेम प्लान था, फिर उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है। भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ फेक है, जो भी बोला सब ऐसा ही है, फेकम फाक था, लेकिन वो मेरा गेम प्लान था। तब बात ही खत्म हो जाती है कि भाई एक्सेप्ट कर ली कि भाई बंदी ने गेम प्लान करके आई थी, झूठ फैलाई थी। तो भाई जो चीजें हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है, काफी सारे रिपोर्टर ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं और बढ़िया मजा आया, जबरदस्त तरीके से मजा आया है। भाई साची ऐसा कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने भी गजब क्वेश्चन किया कि भाई फरहाना के साथ तुमने डिस्कस किया था कि इनमें से कोई पहुंच जाएगा तो बाहर चली जाओगी खुद ही से, चलो फिर बाहर वो तो गजब ही था भाई। उनने एक लास्ट लाइन भी बोली कि झूठ बोलने थोड़ी आई हो यहाँ पर। और हाँ, नीतू जी दैनिक भास्कर वाली, हम आप लोगों को बधाई देते, शुभकामनाएं देते कि आप लोगों ने इतने दिनों तक तानिया मित्तल को झेला है, हम तो 1 घंटे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ऐसी बेइज्जती हुई है मुंह पर, अरे गजब यार गजब, बेहतरीन, मजा आ गया। अब क्या ही बोले, कल भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू होने वाली है चीजें। ऑलरेडी यार हर कोई जानता है तानिया मित्तल ने जो किया है, पूरी फेक पर्सनालिटी उसने यहाँ रखी है, फेक पर्सनालिटी के सहारे वो इस सीजन में चली है और फेक बातों के चलते वो आगे बढ़ी है। इवन इसमें उसका घर वाले भी साथ दे रहे हैं, उसका भाई आया तो उसने यहाँ पर उसका साथ दिया है, एंटले बेंटले रोल्स रॉयस मर्सिडीज ये बातें कर रहा है, हम ये खरीद लिए वो खरीद लिए, ये हो गया वो हो गया था, हर बातों में उसने सपोर्ट करके गया, मतलब घर वाले भी वैसे ही है। तो यहाँ लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा गेम प्लान था, मतलब मान लिया कि मैं झूठ झाट जो है सब गेम प्लान था, मतलब घर वाले भी इस गेम प्लान में शामिल है। अब इन लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे या क्या ही उम्मीद करना है इन लोगों से यार, छोड़ो इन लोगों को। भाई बाद में ये बोल देंगे कि भैया हमने जो बोला हमारे रिश्तेदारों में है ना यार, क्या है, अरे तो भैया बनिया लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बढ़िया बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अब ऐसे तुम जाओगे कम्युनिटी में कि हमारे रिश्तेदार है, ये उनका है, ये मामी का है, ये चाची का है, तो वैसे बोल करके यहाँ प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तो तानिया मित्तल खुद का ही बोली है ना, कहाँ रिश्तेदारों का बोली है। हालांकि बाद में तुम ये अभी पीआर ये चीज करने लग गई है इनकी कि वो उसकी मामी है, रईस है, उसके मामा बड़े रईस है, ये पीआर वाले कमेंट में डालने लग गए हैं ये चीजें। आबाद निकल के ये भी कर देगी, क्या ही है, इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है भाई। ये उस थिंकिंग पे चल रही है कि बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नहीं बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ, बस इन्हें नाम करना है चाहे बदनाम ही क्यों ना हो जाए। तो ये उस थिंकिंग पे चल रहे थे। इन जैसे लोगों से कोई खास उम्मीद करना या कुछ ज्यादा इन लोगों से मतलब ही नहीं है, इन लोगों के बारे में बात करना। अब ये ओपन हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, ये झूठे हैं, इनके साथ में इनके घर वाले भी वैसे ही है। तो भाई गौरव के ऊपर भी जबरदस्त क्वेश्चनों की बौछार हुई है। प्रणीत को कटप्पा बोला गया है, गौरव को लोमड़ी बोला गया है, और जो है मालती को पूछा गया है प्रणीत के साथ में वही क्या है तुम्हारा सीन, वो उसने डिनाई किया है। फरहाना को भी गजब तरीके के सवाल पूछे गए, ऐसी बदतमीज हो या सिर्फ शो के लिए हुई हो, अरे गजब सवाल था भाई, वो भी पहला सवाल ही गजब दे दिया था उनने। और सबकी अच्छी खासी धुलाई हुई है भाई, गजब धुलाई हुई है। शायद इसी के चलते ऐसा लगा है बिग बॉस ने कि अरे थोड़ा रेस्ट करवा देते यार, अब थोड़ा बहुत हो गया है, एक काम करो आ जाओ 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, नेक्स्ट राउंड करेंगे। अच्छा, इस बार के टाइम में जो है एक चीज जो देखी गई है, बिग बॉस ने 2 बंदे अपने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर्स वाले सेगमेंट्स में खड़े रखे थे, जो कि जल्दी लोगों से माइक छीन रहे थे। अगर आपने प्रॉपरली अगर नोटिस किया होगा तो ऐसा आपने इससे पहले नहीं देखा है। लोग रोक रहे थे, जैसे काउंटर कर रहा है रिपोर्टर्स उनके दिए हुए जवाब को, तो रोक रहे थे पीठ से। आप सरदार जी वाले सीन में देख लो कि उन्हें रोका जा रहा था, 2 लोग थे पीछे से रोक रहे थे, अरे छोड़ दो अब हो गया, माइक दे दो आप। तो ये चीजें बहुत बार हुई है, काफी सारे रिपोर्टर ने ऐसा करके टाइम भी मांगा, रुको भाई अभी बोलेंगे अभी हम और कुछ।
तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा बिग बॉस ने मैनेज करने की बहुत कोशिश करी है, स्पेशली तानिया मित्तल वाले टाइम में ये चीज़ हुई है कि अब हो गया ज़्यादा मत खींचो, ये हुआ है। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि एम्बार्गो था, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है वाला, तो फिर भी काफ़ी सारे रिपोर्टर ऐसे हैं जो भाई नहीं मानते हैं, अपनी तो पूछेंगे ही। तो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है और अच्छी खासी क्लास लगी है, और कल भी ये जो चीज़ होनी है क्लास लगेगी। कल जो है गौरव खन्ना से उनके बच्चे को लेकर, उनकी वाइफ को लेकर के जो सवाल पूछा जा रहा है, उसे जिस तरह से उनने सिंपैथी कार्ड बना दिया वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। अब कल के एपिसोड में ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा, और उस चीज़ को लेकर के गौरव खन्ना जो है रोते हुए, इमोशनल होते हुए दिखाई देंगे। देखो भाई साफ है, गौरव खन्ना बच्चा चाहते हैं। उनने बहुत पहले मृदुल से बात करी थी इस बारे में कि मैं चाहता हूँ, मेरी वाइफ नहीं चाहती, इसलिए मैं इस बात पर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पर जब उनकी वाइफ आई तब भी हुई थी, और अब भी यही है कि भाई वो नहीं चाहती है तो मैं उसकी बात मानूंगा, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, बात खत्म है। अब यह सिंपैथी कार्ड या कुछ और बोल लो, कोई भी जिसको जैसा मानना है वो मान सकता है। तो भाई ये जरूर है कि गौरव जरूर चाहते हैं कि उनको एक बच्चा हो, उनकी वाइफ नहीं चाहती कि मैं बच्चा करूं, वो नहीं एक्सपेक्ट करती है या नहीं उतना अपने आप को वैसा उस लायक मानती है कि वो एक बच्चे को हैंडल कर सके। तो वो चीज़ें अलग मैटर है, वो पहले भी, इसके पहले भी एपिसोड में हो चुकी है वो सारी बातें। तो ये बात अब किस तरह से कल के एपिसोड में आती है वो तब की तब देखी जाएगी। एक चीज़ और है, वो ये है कि भाई कल मॉर्निंग में जो मिडवीक इविक्शन होना है उसकी वोटिंग बंद हो जाएगी, वोटिंग लाइन बंद हो जाएगी, और कल शाम तक इस वोटिंग से कौन बाहर हो रहा है उसकी भी कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, और टॉप 5 हमें मिल जाएंगे कल शाम में ही, कि जो जिनकी जर्नी वीडियोस हमें देखने को मिलेगी। तो यही है आज के एपिसोड के बारे में, और इससे ज़्यादा क्या ही बात करें, जो होना था वो तो हो चुका। ज़बरदस्त तरीके से खिंचाई हो चुकी है, तानिया मित्तल की, फरहाना की, गौरव की भी हो चुकी है, प्रणीत की भी हो चुकी है। अमाल थोड़ा अभी सस्ते में निपटा है, लेकिन अमाल से भी जो क्वेश्चन पूछा गया था उनके पिता के बारे में वो भी गजब था, और उसने अच्छा आंसर उसमें भी दिया है। तो काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से अब जा रही है। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।